नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से एक नए वीडियो में। तो दोस्तों आज आपके लिए फिर से एक नया वीडियो लेके आए हैं और इसमें क्या है वो हम आपको बताते हैं। इसका जो मुख्य उद्देश्य है वो है जो ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं उनको एक नया व्यवसाय प्रदान करना, यानी कि छोटे मोटे जो रोज़गार करने वाले लोग हैं उनके लिए एक वित्तीय सहायता प्रदान करना। और ये आपको वापस भी करना होता है और ब्याज दर है वो कम से कम होता है। तो ये चीज़ें क्या है कि आपको अगर कोई नया स्टार्टअप करना है गांव में रह के, आपके पास जॉब नहीं है या फिर आप नौकरी के लिए इधर उधर भटक रहे हैं, तो आपके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है, गवर्नमेंट ने ये वो योजना आपके लिए लॉन्च कर रखी है। तो ये इस योजना का आप कैसे लाभ उठा सकते हैं, क्या आप इसके एलिजिबल हैं, आपकी जो एलिजिबिलिटी है आप इसके योग्य हैं या नहीं हैं, इसमें आपको डॉक्यूमेंट्स क्या क्या चाहिए और ये आपको कैसे मिल सकता है, सारी चीज़ें इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। और वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल का नोटिफिकेशन वाला बटन जरूर दबाइए, जिससे हमारी हर वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। तो सबसे पहले इसका नाम देखिए, PMEGP यानी कि प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम MPEGP एक सरकारी योजना है जो नए व्यवसाय शुरू करने के लिए और वित्तीय सहायता प्रदान करती है। ये योजना क्या है PMEGP? यह योजना सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा चलाई जाती है, जिसका उद्देश्य है स्वरोजगार प्रदान करना। जैसा कि हमने आपको बताया कि अगर आपके पास रोजगार नहीं है, अगर आप काम करने में, खुद का काम करने में इच्छुक हैं और आप दूसरे के यहाँ नौकरी नहीं करने की इच्छा में हैं, या फिर आपको नहीं लगता कि आपको दूसरे के यहाँ नौकरी करना चाहिए, तो ये जो है आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट प्लान है। आप इसमें देखिए, समझिए, उसके बाद अप्लाई करिए और अपना प्लान बना के रखिए कि कैसे अप्लाई करना है। और कैसे अप्लाई करना है वो हम बताएंगे, आपको करना क्या है वो आपको तय करना होगा। और फिर उसके बाद आता है इसे आवेदन कौन कर सकता है। आवेदन करने के लिए आपको जो है मिनिमम उम्र होनी चाहिए 18 साल से अधिक का कोई भी व्यक्ति हो, कम से कम 8वीं पास होना चाहिए शिक्षा में। कुछ परियोजनाओं के लिए है ये 8वीं पास। स्वयं सहायता समूह और संस्थाएं भी आवेदन कर सकती हैं। और एलिजिबिलिटी में क्या क्या है, कौन है इसके द्वारा, मतलब इसमें एलिजिबल कौन है? नया व्यवसाय होना चाहिए, पहले किसी सरकारी योजना का लाभ ना लिया हो, ये चीज़ हमेशा याद रखिए। व्यवसाय जो है एकदम नया होना चाहिए। जैसे हमने आपको शुरू में ही बताया है, ये है उन लोगों के लिए जो बेरोज़गार हैं और जो खुद का कुछ करने का, जिनके अंदर जुनून है, जो अपने अंदर क्षमता रखते हैं मैं कुछ कर सकता हूँ, उनके लिए है नया व्यवसाय खोलने के लिए। और दूसरी चीज़ क्या है कि पहले से किसी भी सरकारी योजना का लाभ ना लिया हो और निर्धारित परियोजना लागत के अंदर होना चाहिए। और आवश्यक दस्तावेज क्या क्या होने चाहिए? आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड होना चाहिए, शैक्षिक प्रमाण पत्र होना चाहिए। प्रोजेक्ट रिपोर्ट कंपलसरी है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट, जैसे कि हम अपने पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि प्रोजेक्ट रिपोर्ट जो होता है वो एक ऐसा रिपोर्ट होता है कि जिसमें आप किस स्थान पर इस अपने नए स्टार्टअप को शुरू करना चाहते हैं, वहाँ अगर आपकी ज़मीन है, आपका मकान है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो वहाँ पे आपको रेंट पे मकान लेना पड़ेगा, ज़मीन लेनी पड़ेगी। आपका व्यवसाय जिस तरह से है उसके हिसाब से आपको वहाँ पे एक स्पेस बनाना होगा। अगर आपका खुद का है तो आपके पास पेपर होगा, अगर नहीं तो आप जो है जिसकी ज़मीन है उससे रेंट एग्रीमेंट आप बनवा सकते हैं। वो जो है आप प्रोजेक्ट रिपोर्ट में लगाना है आपको, क्योंकि ज़मीन से लेके, मकान से लेके, यानी ज़मीन या फिर मकान, वहाँ से शुरू होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। उसके बाद उस पर बिल्डिंग बनाने में या फिर मतलब जो उसका स्ट्रक्चर बनाने में कितना पैसा लगा, फिर मशीनरी मंगाने में कितना पैसा लग रहा है, फिर उसमें रॉ मटेरियल कितना लग रहा है, लेबर कॉस्ट कितना लग रहा है, बिजली कितना खर्च हो रहा है, पानी कितना खर्च हो रहा है, सारा कुछ डिटेल से होना चाहिए। उसके बाद टोटल लागत कितनी आती है ये भी उसमें डिस्क्राइब करना है कि एक प्रोडक्ट बनाने में इतनी लागत आती है और ये बिकेगा इतने का। जो आम मार्केट में जो प्राइस है उसके हिसाब से होना चाहिए। आपके द्वारा कोई प्राइस निर्धारित अगर करते हो तो वो हो सकता है कि महंगा हो, मार्केट में ना बिके,
तो वहाँ भी आप फेल हो सकते हो। तो जो मार्केट में अगर सिमिलर प्रोडक्ट है, पहले से मार्केट में अवेलेबल है और वही प्रोडक्ट आप बना रहे हो अपने एक नए ब्रांड नेम के साथ में, तो वो चीज़ जो है लगभग उसी के सिमिलर उसका प्राइस होना चाहिए, और टोटल उसमें लागत कितनी आई और इसमें बचत कितना है और इसका पेबैक कितने दिन में है, ये भी उसमें क्लियर मेंशन होना चाहिए, जिससे कि बैंक को लगे कि हाँ ये जो है जो बिज़नेस है वो प्रॉफिटेबल है और ये आसानी से पेबैक कर सकता है फाइनेंस को। तो वहाँ से क्या होता है कि थोड़ा सा इजी हो जाता है आपको, जो फाइनेंस होता है जो करते हैं वहाँ से इजी हो जाता है, आपको आसानी से फाइनेंस मिल जाता है। और बैंक खाता का विवरण, यानी कि आपको बैंक खाता का पूरा डिटेल लेना होगा, और उसमें क्या होता है कि आपको स्टेटमेंट भी आपको 6 महीना 9 महीना 1 साल जो भी जैसे बैंक मतलब जो मांगते हैं बैंक वाले, लगभग 6 महीने का अगर आपके पास है तो पर्याप्त है। आवेदन कैसे करें? आवेदन जो है ऑनलाइन आवेदन जो है PMEGP पोर्टल पर जाएं और फॉर्म भरें और दस्तावेज अपलोड करें, बैंक और KYC द्वारा सत्यापन करें, KVIC द्वारा सत्यापन करें। और किसके लिए लागू है? ये ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के बेरोज़गार युवाओं के लिए लागू है। जैसे कि हमने बताया आपको, ये उनके लिए है कि जो बेरोज़गार घूम रहे हैं, जिनको लगता है कि गवर्नमेंट ही इनके लिए नौकरी प्रदान करेगी, तो गवर्नमेंट ने ये भी सुविधा निकाली है। ये तो अच्छी बात है ना कि आप किसी की नौकरी करने से बेटर है कि आप अपना खुद का स्टार्टअप करिए। आप नौकरी करोगे, आप नौकरी करके जिस मकाम पे पहुंचोगे, आपका बेटा, आपका बेटी, आपका जो आने वाली आपकी जनरेशन है, वो उस मुकाम पर ज़रूरी नहीं कि आप उस टाइम पे जिस पोजीशन पे उस टाइम पे वो शुरू करेगा। अगर आपके पास बिजनेस है, बिजनेस को आप जितना हो सकता है उतना ग्रो करके ले जाओगे, और जब अपने आने वाली पीढ़ी को, आने वाली जनरेशन को जब उसको हैंड ओवर करोगे ना, तो उसको जो है वहाँ से मेहनत करनी पड़ेगी। यानी कि एक बना बनाया सेटअप मिलेगा, एक बना बनाया उसको स्टार्ट क्या बोलते हैं, उसके लिए जो है एक सेटअप मिल जाएगा, एक बिजनेस मिल जाएगा जो पहले दिन से वो कमा रहा होगा। बाकी जो लागत या फिर जो उसकी प्लांट की वैल्यू, आपके जो उसका आपका बिजनेस का जो वैल्यू है, उसका कम से कम मूलधन तो उसके पास वहाँ से शुरू से होगा। उसको कोई चीज़ शुरुआत से नहीं करनी है, उसको बस और उसको ग्रो करना है, एक्सपेंड करना है। तो आपके आने वाली जो जनरेशन है उसके लिए बहुत अच्छा हो जाता है। आप नौकरी के लिए रो रहे हैं तो ये आपकी गलती है, मेरे हिसाब से तो नहीं रोना चाहिए। अगर आपको गवर्नमेंट ने सुविधा दे रखी है ग्रामीण योजना और ये शहरी योजना के दोनों युवाओं के लिए, तो आपको इसका लाभ उठाना चाहिए। और ये जो है महिला उद्यमी है, और ये जो कैटेगरी है वो SC ST OBC और अन्य श्रेणी के लोगों के लिए भी उपलब्ध है, यानी कि ये सबके लिए पर्याप्त है। अगर महिला है तो महिला के लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि महिलाओं के ऊपर थोड़ा ज़्यादा ध्यान दिया जाता है और वहाँ पे आपको फाइनेंस में जो इसका इंटरेस्ट रेट होता है वो भी काफ़ी कम हो जाता है। तो कुल मिला के निष्कर्ष क्या निकला कि जो प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है, जो योजना स्वरोजगार का एक अच्छा अवसर है, सरकार द्वारा आर्थिक सहायता से व्यवसाय शुरू किया जा सकता है। उसमें हम सरकार के ऊपर कैसे मतलब डिपेंड होने का, कहने का मतलब यही है कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि गवर्नमेंट हमारे लिए कुछ नहीं कर रही है। गवर्नमेंट के द्वारा ही ये योजना चलाई गई है, और मेरे हिसाब से तो ये बेस्ट है। आप किसी की नौकरी कर रहे हो ना, उससे लाख गुना अच्छा है, लाख गुना नहीं। अगर आप इसको करो और मन लगा के, जितनी मेहनत आप नौकरी में करते हो, आप 8 से 5 जो है, 9 से 6 जो है आप जॉब करते हो, शिफ्टों में जॉब करते हो, 8-8 घंटा 12-12 घंटा, तो उससे लाख गुना अच्छा है। आप जितनी मेहनत प्लांटों में करते हो दूसरे के यहाँ नौकरी करने में, अगर उतनी मेहनत अगर आप इस प्रोग्राम में, इसके ज़रिए आप अगर अपने घर पे करते हैं, अपने शहर में करते हैं, अपने डिस्ट्रिक्ट में करते हैं, अपने राज्य में करते हैं, तो आप कहीं ज़्यादा आप नौकरी से ग्रो करते हैं। तो ये चीज़ें जो है बहुत अच्छी चीज़ें हैं। अगर आपको अच्छा लगे तो इस पर एक बार विचार विमर्श ज़रूर करिए कि किसी और की नौकरी करने से बेटर है खुद मालिक बनो, और खुद मालिक बन के लोगों को रोज़गार दो। धीरे धीरे इसको बड़ा करो। आने वाली आपकी जो पीढ़ी है ना, उसके लिए आप खुद एक नया बिजनेस की तरफ पे जब उसको हैंड ओवर करोगे ना, तो वो एक स्टेबल बिजनेस उसके हाथों में जाएगा, और वो वहाँ से उसको और बड़ा करेगा और बढ़ाएगा और ग्रो करेगा। तो जो आने वाली आपकी जनरेशन है उनको जो है किसी भी तरह से एम्प्लॉयमेंट के लिए इधर उधर भटकना नहीं पड़ेगा। हाँ, अच्छी एजुकेशन दीजिए कि अच्छे आगे चल के आपके इस प्रोजेक्ट को, इस
बिजनेस को और एक्सपेंड कर सकें और बड़ा कर सकें। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त करेंगे। तो दोस्तों कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके मन में कोई भी शंका है तो आप कमेंट में पूछ सकते हैं, हम ज़रूर रिप्लाई करेंगे। या फिर आप भी किसी भी और तरह के मतलब किसी भी और लोन के बारे में, किसी भी और बिजनेस के बारे में अगर आपके मन में कुछ सवाल हैं तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, हम बिल्कुल वीडियो के ज़रिए हम जवाब देंगे। तो दोस्तों मिलते हैं और इस वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।